एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो डॉक्टर से भेज सारी लड़की तेसाटो तो शॉट दे रही होती है और फिर वो उन पिन्स को निकाल कर अपने कंप्यूटर में लगा देती है और दूसरी तरफ ततीना उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और उस लड़की के ऊपर फायरिंग करने लग जाती है, पर वो लड़की ततीना तो चपना देकर भाग जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम तेसाटो से ड्रीम तो देखते हैं जहाँ तो उसके सर पर हाथ रखता है और वो उठ जाती है और हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में है और सारे लोग भी वहीं पर हैं। फिर डॉक्टर यामादेशी बताती है कि उन्होंने तेसाटो से आर्टिफिशियल हार्ट को सडन हाई वोल्टेज चार्ज दिया है जिसके वजह से वो ओवरचार्ज हो गया है और अब ये लोग उसे फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते क्योंकि अभी इनके पास उतनी नॉलेज नहीं आई है और उन्होंने समय रहते उसे ठीक करने की कोशिश की और अब तेसाटो के पास सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं। हाँ दोस्तों, यानी 2 महीने बाद तेसाटो मर जाएगी और ततीना इमोशनल हो रही थी और उस लड़की को मारने जा रही थी, पर तेसाटो उसे कहती है कि उसे मारने से कुछ बदलेगा नहीं और उसे घर चलने के लिए कह देती है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ अगले सीन में हम देखते हैं रही होती है और तेसाटो उसे बताती है कि वो फिर से डीए ज्वाइन करने वाली है और उनके साथ काम करेगी, लेकिन तभी कुछ लोग इनके बाजू में आकर चिल्लाने लगते हैं तो तेसाटो उनके ऊपर गन फायर कर देती है और फिर हम मरने वाली है और उसे फिर से डीए के साथ काम करना है। तो मिस्टर सुनोती यानी कमांडर उसे उसका एक कैमरा लौटाते हुए उसे इनवाइट करती है माजिमा को पकड़ने वाले ऑपरेशन में, तो तेसाटो मान जाती है पर वो कहती है कि उन्हें ततीना को भी इसमें शामिल करना होगा, तो कमांडर मान जाती है। फिर तेसाटो वापस आने लगती है और दूसरी ओर फुती इनके कैफे में आती है और वो ततीना को उसका ज्वाइनिंग लेटर दे देती है और बताती है कि उन्हें उसकी जरूरत है। उन्हें माजिमा का बेस पता चल गया है और वो वहाँ रश करने वाले हैं और ये ऑपरेशन 3 दिन बाद स्टार्ट होगा और रास्ते में फुती ततीना के बारे पर ततीना उसे भागने से मना कर रही थी। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम कैफे तो देखते हैं जहाँ मीता स्मोक कर रहा होता है और तुरमी उससे पूछती थी तुम स्मोक भी करते हो, तो मीता बताता है कि जब भी वो अपने आप को गिल्टी फील कर रहा होता है तब वो स्मोक करता है और उसे लगता है कि ये अपने आप को चोट पहुंचाने का एक अच्छा तरीका है। और तुरमी और मीता बातें करने, ये बात 10 साल पुरानी है जब मीता मिस्टर योशी के साथ काम करता था और फिर हमें ऐसी बच पाए तो अच्छी बात होगी, पर इनसे कॉन्वर्जेशन से हमें पता चलता है कि पहले मीता तेसाटो तो बस एक हथियार मानता था पर अब नहीं। और फिर सीन आगे बढ़ता है और हमें पता चलता है कि मिस्टर योशी मीता को तेसाटो की सर्जरी होने के बाद पर्सनली संभालने के लिए तय है, पर मीता कहता है कि उसने पहले तभी ऐसे मिशन नहीं किए हैं तो हमेशा हम दोनों का एक दूसरे से। और फिर मीता रुक जाता है और ततीना झूठ तो पकड़ लेती है और कहती है कि तो यार ऐसे फैशनेबल सूट तो यहाँ पर नहीं पहना हुआ है और तेसाटो उन्हें थैंक यू बोलते हुए पूछती है कि इसके बदले वो इनके लिए क्या कर सकती है, जिस पर मिस्टर योशी उसे कहते हैं कि तुम्हें एक मिशन दिया गया है और इसे पास करना ही तुम्हारा काम है और वो कहता है कि एक दिन वो भी एक सेवियर बनेगी और ढूंढ रही होती है। और इसके बाद हमें ऑपरेशन का समय दिखाया जाता है जहाँ तेसाटो डर रही होती है पर एक डॉक्टर उसके माथे पर हाथ रखता है और तेसाटो उसे पहचान जाती है और हम देखते हैं कि मिस्टर योशी ने तेसाटो तो एक गन गिफ्ट दी है लोगों को बचाने के लिए। और फिर मीता बताता है कि उस दिन से अब तक वो शिनजी से नहीं मिला और ततीना कहती है कि तो इसलिए तेसाटो किसी को भी जान से नहीं मारती। और फिर यहाँ सबको तेसाटो के बारे में समझ आने लग जाता है कि माजिमा एलन इंस्टीट्यूट का बंदा है और ततीना कहती है कि इसका मतलब अगर वो माजिमा तो पकड़ लेंगे तो वो लोग तेसाटो के हार्ट के बारे में और जान पाएंगे, लेकिन तुरुमी कहती है कि वो माजिमा तो सही कोशिशों के बाद भी ट्रेस नहीं कर पा रही है और ततीना कहती है कि वो वापस दिए जाकर इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगी। पर मिजुती कहती है कि तेसाटो के पास सिर्फ 2 महीने हैं तब भी तुम वहाँ जाओगी, जिस पर ततीना कहती है कि अगर ऐसा कोई भी तरीका है जिससे तेसाटो बच सकती है तो मैं जरूर जाऊंगी। तो मीता कहता है कि ठीक है मैं ये बात तेसाटो को बता देता हूँ। तो ततीना कहता समय चाहिए। फिर वो देखते हैं जहाँ तेसाटो फुल मस्ती पे मूड में वेलकम वेलकम सॉन्ग गा रही होती है, लेकिन मिजुती उसे चुप करा देती है और तभी वहाँ पर ततीना आ जाती है और वो तेसाटो तो बात करने के लिए बुलाती है। फिर वो लोग एक मैप के ऊपर रैंडमली डिसाइड करते हैं कि वो कहाँ जाने वाले हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है और वो लोग किसी ठंडी जगह होती है, वही ये दोनों भी करने लग जाते हैं। लेकिन तभी ततीना के फोन में अलार्म बजता है और वो लोग वहाँ से गेम सेंटर जाते हैं और फिर वहाँ से रेस्टोरेंट और फिर वो लोग रास्ते पर जाते जाते तेसाटो किसी शॉप में जाने लगती है और वो ततीना तो कहती है कि जिंदगी तभी जैसा प्लान होता है वैसे नहीं होती। फिर वो लोग फिशिंग कर रहे होते हैं। ततीना कहती है कि क्या तुम्हें मजा आ रहा है, जिस पर तेसाटो कहती है कि मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ तब मजे में रहती हूँ। और ततीना आज तेसाटो तो एक सीक्रेट जगह और वो लोग सुंदर से सीनरी के सामने बैठे होते हैं जहाँ ततीना 9 बजने का इंतजार कर रही होती है
क्योंकि 9 बजे वहाँ पर स्नो गिरने वाली थी और यही वो सीक्रेट प्लेस थी जहाँ ततीना तेसाडो तो बातों बातों में डीए ज्वाइन करती है और मिशन के बारे में बात करने लग जाते हैं। और तभी ततीना वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसे डीए से कुछ बात करनी थी और उससे जाते ही स्नोफॉल शुरू हो जाती है और फिर ततीना नीचे उतरने के बाद तेसाडो तो मुड़कर देखती है और दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। और फिर एंड क्रेडिट्स के सीन में हम देखते हैं कि मीका के पास शिनजी का कॉल आ रहा होता है और दूसरी ओर मिस्टर योशी कहीं जा रहे होते हैं। लेकिन तभी माजिमा और उसके लोग मिस्टर योशी के कार को रुकवा देते हैं और माजिमा मिस्टर योशी को हेलो कहता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट तो वेट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।